इनके घर में दाखिल हुए तो पता चला कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। उनके अंदर आजिज़ी इतनी थी कि वो चाहते तो डिफेंस भी जा सकते थे, सब जगह, लेकिन उन्होंने हमेशा इसी इलाके में रहने को तरजीह दी। इनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। इनके घर में इनके बेटे से ही मुलाकात हुई, अमजद साबरी से ही मुलाकात हुई मेरी, इनके और दूसरे जो उनके साहबजादगान हैं वो उन सब से मेरी मुलाकात हुई। और जब इनके घर में दाखिल हुए तो पता चला कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया की कोई मशहूर शख्सियत होगी जो उनके साथ उनकी तस्वीर उनके घर में ना लगी हुई हो। सब लोग ऐसे और इतने मिलनसार, इतने खुश अखलाक। इनका बेटा एक सरवत साबरी जो लंदन में मुकीम है, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि ये लोग बड़े तरीक़े के लोग पाए जाते। ज़िया-उल-हक़ साहब ने जब इनको बुलाया था मिलने के लिए, सदर ज़िया-उल-हक़ साहब ने, तो ज़िया-उल-हक़ साहब ने इनको बोला कि आपको कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ है तो कोई बताइए। वो सदर पाकिस्तान थे, ज़ाहिर सी बात है ये बात पूछते। तो उन्होंने उनके बेटे से बताया कि उनके अब्बा ने उनको बोला कि हमें सिर्फ जाने में ना मुश्किल होती है, तो हमें एक सुजुकी चाहिए। तो वो एक सुजुकी उनको लेकर दी थी। उसी वक्त कवाली उनकी मैंने इतनी सुनी है और यूट्यूब पे भी सुनता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई समा का शौक़ होता है तो मैं अमजद साबरी, हाजी गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी साहब के कवाली या नुसरत फ़तेह अली खानी कवाल, इनके ये ऐसे कवाल लोग हैं जिन्होंने इसको, इस इज़्म को ज़िंदा करके रखा और समा को ज़िंदा करके रखा है। ये वो प्रोफेशनल कवाल नहीं है, ये वो कवाल है जिन्होंने कवाली को एक नई जिला बख्शी है और लोग इनको पसंद करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। एक नाम है जिसमें एक मतलब नहीं कि एक अच्छा नाम जिसको हम कह सकते हैं कि ये फ़ख्र है हमारे लिए। हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब जो थे वो इस हवाले से भी हम उनको जानते थे कि एक तो हमारे महल्ले में ही रहते थे। फिर जब हम उनको टीवी पे देखते थे अपने इब्तदाई दौर में 70s के बाद कमर का 80s में, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमारे इलाके के रहने वाले, और उस ज़माने में ज़ाहिर है एक ही टीवी चैनल होता था PTV, तो सब उसी को देखते थे। तो बहुत खुशी होती थी कि जिस शख्सियत को हम टीवी पे देख रहे हैं ये हमारे घर के भी करीब रहते हैं। उनके अंदर आजिज़ी इतनी थी कि वो चाहते तो डिफेंस भी जा सकते थे, सब जगह, लेकिन उन्होंने हमेशा इसी इलाके में रहने को तरजीह दी। और जिस जगह आप बात कर रहे हैं इसी ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा हुई और एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था जिन्होंने उनको आहों, सिसकियों और दुआओं के साथ यहाँ से रुखसत किया। कव्वाली सुनने वालों में तो इजाफा हुआ, लेकिन वो जो क्वालिटी थी ना कलाम की, उसमें तनज़्ज़ुली आई। और उसमें तनज़्ज़ुली से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बिगाड़ पैदा हुआ। और वो ऐसा हुआ कि जो कव्वाल मौजूदा दौर के थे वो अपनी एक जो डायरेक्शन थी ना, उस डायरेक्शन पे कायम ना रह सके। हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब उस ज़माने में अल्लाह ने उनको उरूज बख्शा, लेकिन उन्होंने अपना फ़न को सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तौसीफ़ तक ही महदूद रखा। ऐसा नहीं, अब आप देखें मौजूदा दौर में ये हो रहा है कि जो कव्वाल हज़रात हैं वो कव्वाली नाइट के नाम पे गुलकारी भी कर रहे हैं। एक कव्वाली नात पढ़ते हैं, उसके बाद आप देखिए गाने गाते हैं। ये कितना बड़ा एक यानी बेअदबी है। लेकिन हाजी साहब की सारी ज़िंदगी देख लें कि जब तक वो हयात रहे वो उसी डायरेक्शन पे रहे। देखें, हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब जो है ख़ुद भी चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता थे, और जब कोई किसी को रूहानी निस्बत होती है तो उसका असर भी, उसका रंग भी चढ़ता है उस पर। और चूँकि ये चिश्तिया सिलसिले से निस्बत रखते थे और इनकी तरबियत हुई भी थी। अगर आप इनके ख़ानदान का जो है बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा अगर आप तवज्जो करें तो इनके आबा व अजदाद में समा सुनते चले आ रहे हैं। इनके वालिद गिरामी, इनके दादा बख्श बहुत मशहूर व मारूफ समा थे, सतार पे बड़ी उनकी अबूर थी, तबला साजी पे बड़ी अबूर थी। और फिर इनका जो ख़ानदान का दावा है कि इनका ख़ानदान तानसेन तक जाके मिलता है। एक मशहूर, आप हर आदमी जानता है कि वो एक बड़ा मौसीकार था और जलालुद्दीन अकबर बादशाह के दरबार में वो मौसीकी अपनी फ़न के इजहार किया करता था, तो उससे जाके मिलता है। और तानसेन के बारे में अगर आप तारीख़ पढ़ें तो वो एक बड़े मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम गौस मोहम्मद गवालियार रहमतुल्लाह अलैह से उसने फ़न मौसीकी सीखा था। और आज भी उनके मज़ार के पहलू में वो मदफ़न है।
तो इनके ख़ानदान का भी दावा है। तो ये तमाम लोग तरबियत याफ्ता थे, सूफिया की सोहबत में बैठते थे, इल्म सीखते थे, सूफिया हजरात से तरबियत लेते थे, फिर समा जो है सुनाया करते थे, पढ़ा करते थे।